होता है, हम जब जब अमेरिका के करीब हुए, हम कब हुए, इससे पहले मुशर्रफ के जमाने में अमेरिका के बहुत करीब थे हम। होता यह है कि अमेरिका को जब इस खित्ते में कुछ करना होता है तो अमेरिका दो काम करता है, पाकिस्तान को अपने करीब करता है, पाकिस्तान में जमहूरियत को खत्म किया जाता है और फौजी डिक्टेटर को अपने करीब किया जाता है। और अमेरिका इज अगेंस्ट अगेन कल्टिवेटिंग द पाकिस्तानीज एंड नॉट द सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि सबको पता है कि पावर इन पाकिस्तान बिलोंग्स विद द पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर एक मिलिट्री ऑफिसर का, एक फील्ड मार्शल का दूसरी दफा अमेरिका जाना, ये इसको गेन समझा जाए? हाउ शुड वी वे दिस, हाउ शुड वी सी दिस? इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिमिनिश हो चुका हुआ है, इसमें कुछ भी हो, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अब हुआ क्या है, पूरे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी अजीबोगरीब की हिजानी कैफियत ये तारी हो गई हुई है, और इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन पाकिस्तान का दौर चल रहा है मईशत के हवाले से, वो मौजूदा दौर है। और असल खबर, जो बड़ी खबर ये है कि यूएई ने तो बाकायदा मना कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम कोई और पैसा आपको नहीं देंगे। किसी भी तरह से यूएस के इस प्रेशर के आगे कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया की बात करें या फिर रशिया की बात करें, जापान की बात करें, इंडिया की बात करें, अगर हम इंडिया और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रुपये रियाल ट्रेड होना शुरू हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह अपने देश की आर्थिक बदहाली पर चर्चा कर रही है। हालांकि अगर इतिहास देखें तो कभी अरब मुल्क, कभी अमेरिका और कभी चीन, सबने किसी न किसी रूप में पाकिस्तान का साथ दिया है। फिर भी हालत यह है कि अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर जा रही है। असल वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, चाहे वो अमेरिका हो या चीन, पाकिस्तानी सेना को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करती हैं और वित्तीय मदद देकर उन्हें अपनी नीतियों के अनुसार मोड़ लेती हैं। दूसरी ओर खाड़ी के देश जैसे सऊदी अरब और यूएई कभी ये नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान उनकी तरह संपन्न और मजबूत बने, क्योंकि वहां पाकिस्तान सस्ते मजदूरों का सबसे बड़ा स्रोत है और धार्मिक भावनाओं के नाम पर उनके अधीन रहता है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी नेतृत्व अक्सर उम्मा, मुस्लिम भाईचारे और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर ऊंची ऊंची बातें करता है, लेकिन जब अपने स्वार्थ की बारी आती है तो वही सेना और सियासतदान अमेरिका और दूसरी ताकतों के आगे बिना झिझक झुक जाते हैं। यही दोहरे मापदंड और बाहरी शक्तियों की पकड़ पाकिस्तान को आज इस मोड़ पर ले आए हैं जहां वो मदद लेने के बावजूद तरक्की नहीं कर पा रहा। सिर्फ इतनी सारी चीजें पैरेलल चल रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का मामला शुरू हो गया, सुनने में आ रहा है कि जी वजारत खत्म होने वाली है और इतलात भी है कि जी फारिग हो जाएंगे। फिर सर एक्सटेंशन वाली कहानी सबसे ज्यादा जो डिस्कस हो रही है कि जी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। फिर नवाज शरीफ साहब सुना है कोई इनकलाबी होने जा रहे हैं। सर ये चल क्या रहा है? मसला ये है, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी देखा है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर एक पोस्ट की तब्दीली का वक्त आता है, चीजें जो है वो स्टेयर करना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और वो पोस्ट की है हमारे यहाँ जाहिर बात है द मोस्ट पावरफुल पोस्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी चीफ। इससे पहले ये सीएनसी होता था, कमांडर इन चीफ। अच्छा, जैसे इंडिया में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस। इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ हमारे यहाँ। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी बहुत मुख्तलिफ है। इंडिया के जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर एक शिक है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर किसी किस्म की कोई प्रमोशन इस तरह की मामला हो तो आर्मी के ऑफिसर जो हैं वो हाई कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। अच्छा। जिसने उसको एक देखिए वहां भी तो डिसिप्लिन आर्मी चाहिए ना, हमारी तरह की आर्मी चाहिए, इसलिए वहां पर वो मामला जो है जरूर मुख्तलिफ। अगर इंडिया को मामले को कंपेयर में करना है फिलहाल इस वक्त, क्योंकि इंडिया में 1950 में कोई लियाकत अली खान अमेरिका नहीं गया था। तो उस वक्त अमेरिकन नेवीज जो थी वो एक रिपोर्ट्स लिखती थी अपने बंदों के बारे में, और हमारे बारे में ये था कि पाकिस्तान को उन्होंने अब अपनी लॉबी में रखना था। ठीक है। क्योंकि इंडिया जो था 1947 से लेके 90 तक रूस के साथ रहा है। खुद तो नेहरू खानदान पूरे का पूरा कम्युनिस्ट रुझानात रखता था, हमेशा उन्होंने उनके साथ। तो यहाँ किसने आना था? यहाँ अमेरिका ने आना था। तो पहला जो आर्मी चीफ जो है अमेरिका के कहने के ऊपर बाकायदा अपॉइंट किया गया था, डेट वाज जनरल अयूब खान। अच्छा। फिर उसकी टेन्योर के अंदर एक्सटेंशंस होती रही हैं। इस दौरान में अयूब खान साहब को फील्ड मार्शल बनने का शौक हुआ और वो फील्ड मार्शल बन भी गए। उसके बाद याहिया खान का तो आपको पता ही है कि अगला सिलेक्शन जो थी वो 6 बंदे छोड़ के तो ज़ियाउल हक की गई। फिर वो ज़ियाउल हक का मामला आया तो ज़ियाउल हक ने भी हुआ ये था कि ज़ियाउल हक ने अपने आप को उसको अंदाजा हो गया था कि कुछ करना है, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि 1980 के बाद पाकिस्तान में CIA वेल एंट्रेंच्ड हो चुकी हुई है। पूरी कहां तय होता है, कहां टर्नओवर बनते हैं, सब कुछ। उस मामले के अंदर हुआ ये कि ज़ियाउल हक को फिर अमेरिकन ने फैसला कर लिया था कि हम इसको नहीं आगे लेके चलेंगे, क्योंकि जो काम हमने ले लिया ना ले लिया, अब हमें अफगानिस्तान में डिस्टेबिलिटी चाहिए। और यहाँ स्टेबिलिटी वाला मामला था, वो चाहता था कि वो कैश करे।
ज्यादा चाहता था वो उम्मत मुस्लिमा का दूसरा बड़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं बनने देते ना किसी को, तो वो उसको वो अब जो मर्जी कहें, जनरल चिश्ती जाते कह गया ना, उसने कहा कि जी किसने मारा था उसको ज़िया को, उसने कहा जी जहाज उनका फौज का, पायलट फौज के, ठीक है, एयरपोर्ट फौज का, तो कौन मारेगा। तो वो उसको बेसिकली अब हुआ क्या है, इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिमिनिश हो चुका हुआ है, इसमें कुछ भी हो, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब से ये हुकूमत आई है, ये किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दे रही है कि जनाब इधर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले इधर से एमओयू साइन हो गया, उधर से एमओयू साइन हो गया, सऊदी अरब से वफ्द आ गया, यूएई से वफ्द आ गया, लेकिन हकीकत यह है कि इन ममालिक से अभी तक कोई कॉन्क्रीट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, बल्कि यूएई ने तो यहां तक कह दिया है कि भाई हम और कोई पैसा नहीं लगाएंगे, आपको जो हमने 1 अरब दिया हुआ, ये मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरे जराए हुकूमत के अंदर वो ये बताते हैं कि यूएई ने कहा है कि आपको हमने 1 अरब डॉलर पहले दिया हुआ है, वही आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लें, हमने और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और सऊदी अरब और दीगर ममालिक भी पूछते हैं कि भाई हम कहां पे इन्वेस्टमेंट करें, कोई चीज है ही नहीं, एनर्जी की कॉस्ट इतनी ज्यादा, इंडस्ट्री के अंदर कुछ है ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई आपको अंदर मार्केट भी चाहिए होती है, कोई चीज चाहिए होती है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं ना बड़ी इन्वेस्टमेंट इन ममालिक से नहीं आई। आपने देखा कि सऊदी अरब से एक बहुत बड़ा वफ्द आया था और बहुत सारी खबरें यहां पे आई, और उससे पहले जेंट्री बीच, जी हाँ जी, आपको याद होगा जेंट्री बीच अमेरिका से आया था और यहां पे ब्रेकिंग न्यूज चली थी कि जी जेंट्री बीच ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी है। सदर ट्रंप का करीबी साथी, अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन जेंट्री बीच आ गया। जेंट्री बीच अभी तक $1 नहीं लेके आया, 1 अरब डॉलर तो छोड़ दें, $1 यहां पे नहीं आया। और असल खबर, जो बड़ी खबर यह है कि यूएई ने तो बाकायदा मना कर दिया है, उन्होंने कहा कि भाई हम कोई और पैसा आपको नहीं देंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर छेड़ी है दुनिया भर के देशों के साथ, उससे पूरी दुनिया में जो दबाव डालने का उनका मकसद था, उसके बिल्कुल उलट पूरी दुनिया एकजुट हो गई है। खासतौर से ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें या फिर हम इधर आ जाते हैं एशियन कंट्रीज की भी बात कर लेते हैं, जो भी कंट्रीज हैं वो लोकल करेंसी में डील करना शुरू कर दे रही हैं, जिसमें हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की बात करें या फिर रशिया की बात करें, जापान की बात करें, इंडिया की बात करें, आपस में जो ट्रेड है, जो डीलिंग्स हैं, वो लोकल करेंसी में शुरुआत उसकी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो यूएस फाइनेंशियल सिस्टम है उसको बड़ा झटका जरूर लग रहा है। क्या ये डी अमेरिकनाइजेशन की शुरुआत है? क्योंकि इस सब के चलते कोई भी अमेरिका पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। हर कंट्री इस पूरे माहौल में, अगर वो भारत जैसे अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर के साथ इस तरह के हरकत कर सकता है, तो क्या और जो देश हैं उनके साथ भी ये कर सकता है। और सऊदी अरेबिया ने भी पेट्रो युआन, और सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में भी पेट्रो युआन में जो टाइज हैं वो होना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ में अगर हम इंडिया और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रुपये रियाल ट्रेड होना शुरू हो गया है।